मिक्सिंग का केस पढ़ रहे थे हम लोग। एसिड और एसिड की अगर मिक्सिंग करते हो तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अगर इसका N1 है नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम V1 है, तो N और V का मल्टीप्लाई करो। ये एसिड नंबर 1 है, एसिड नंबर 2 है, इसकी नॉर्मेलिटी अगर N2 है और इसकी V2 है तो N2 और V2 का मल्टीप्लिकेशन करो। और अगर टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो V1 प्लस V2 से, तो यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी आप निकाल सकते हो। ये क्या फॉर्मूला बना था अपना? फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ गई थी। इस पे एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, ठीक है। अब आपसे पूछे कि एसिड एसिड की मिक्सिंग कर रहे हैं, फाइनल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, तो एसिड से एसिड को मिक्स करोगे तो ऑब्वियसली एसिडिक ही रहेगा नेचर, तो नेचर होगा एसिडिक। तीसरी चीज, अगर आपसे पूछ ले पीएच के बारे में इंफॉर्मेशन, तो आप बोलोगे पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। लेकिन अगर आपको बोले पीएच कैलकुलेट कर दीजिए, तो पीएच का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद रखेंगे। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, या माइनस लॉग ऑफ जो आपने नॉर्मेलिटी निकाली है वो। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपकी नॉर्मेलिटी N फाइनल सपोज आपने कैलकुलेट की और आपकी N फाइनल आती है 10⁻⁻², ठीक है। आपका N फाइनल आ गया 10⁻⁻², तो क्या आ जाएगा? पीएच माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻²। लॉग में जब पावर होती है तो पावर हमेशा सामने आके फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो माइनस में -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा log 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो हम लोग रख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर आ जाएगा 2। तो पीएच क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन का? 2। ये एक एग्जांपल हमने लिया था कि अगर N फाइनल आपका आता है 10⁻⁻², कोई भी वैल्यू आए आप उसका क्या निकाल दोगे? माइनस लॉग ऑफ दैट वैल्यू, तो क्या निकल आएगा आपका? पीएच। देखो, लॉग को सॉल्व करने के लिए जो नंबर पावर में होता है वो फ्रंट में आता है, और फ्रंट में आता है तो मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे -1 है, तो -1 में -2 का मल्टीप्लाई होगा। अगर -1 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बनेगा, और ये बनेगा log 10। log 10 की वैल्यू लॉग टेबल में होती है 1, तो हमने लगा दी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आ गया आंसर 2। नोट कर लीजिए फटाफट। N1 N2 क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे, लास्ट क्लास में किया था ना। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। कल आप नहीं आए थे? ऑनलाइन थे? क्या नाम है आपका? केशव? तुम लोग ज्यादा बात नहीं करो, पीछे वाले भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तुम्हारी बात में, तुम तो हो ही डिस्ट्रैक्टेड। चलो, अब हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, बेस से बेस की मिक्सिंग कर रहे हैं। कोई एक बेस है, उसमें दूसरा बेस मिक्स किया जा रहा है ना। तो अगर बेस में बेस मिक्स किया जाएगा तो याद रखिए फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। नेचर चेंज नहीं होगा, बेस में बेस मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल सॉल्यूशन होगा बेसिक। इसमें भी N फाइनल निकालने के लिए N1V1
प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 करें। सेम फॉर्मूला लगेगा। एसिड वाले केस में जो N फाइनल आता था आपका, ये जो आता था ये होता था H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। एसिड में कितना H प्लस है वो बताता था ये N फाइनल। इसीलिए इसको यूज करके हम क्या निकाल लेते थे, पीएच निकाल लेते। जब बेस बेस की मिक्सिंग करते हो आप तो ये N फाइनल बताता है OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। क्या बताएगा ये, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ये बता रहा है, तो अगर आपको पीएच कैलकुलेट करना है तो आपको फॉर्मूला लगेगा। पहले यहाँ पे निकलेगा पीओएच, निकालेंगे हम लोग। पीओएच इज इक्वल टू होगा माइनस लॉग ऑफ एन फाइनल माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ये लिखे या ये लिखे एक ही बात है। इससे निकलेगा पीओएच। पीएच की जगह क्या निकलेगी वैल्यू, पीओएच। अगर पीएच निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, पीएच इज इक्वल टू होता है 14 माइनस पीओएच। इस फॉर्मूला से आप पीओएच निकालेंगे और फिर उसके बाद उस पीओएच को 14 में से माइनस करेंगे, तब उस सॉल्यूशन का क्या निकलेगा, पीएच। हाँ, 14 में को ये जो पीओएच निकालोगे इसमें से माइनस करोगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका कुछ अच्छा सा। हाँ, हर जगह अप्लाई कर। एग्जांपल ले लो, 20 ml 0.01 normal NaOH is mixed with 40 ml या 80 ml ले लीजिए, 80 ml 0.001 नॉर्मल KOH, 20 ml 0.01 N नॉर्मल NaOH मिक्स कर रहे हैं 80 ml 0.001 नॉर्मल KOH के साथ। फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बतानी है N फाइनल, पीएच बताना है फाइनल सॉल्यूशन का। एक एक करके निकालते हैं। फॉर्मूला लगाना, बेस और बेस की मिक्सिंग हो रही है, दोनों बेस हैं, तो N फाइनल इज इक्वल टू क्या लगाओगे, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। दो बेस हैं, तीन बेस हो जाएंगे तो प्लस N3V3 हो जाएगा और नीचे V3 एक और आ जाएगा। जितने बेस होंगे सबका N इंटू V एड होता जाएगा। तो नॉर्मेलिटी पहले की कितनी दे रखी है, 0.1, वॉल्यूम दे रखा है 20, दूसरे वाले की नॉर्मेलिटी है 0.001 और वॉल्यूम दे रखा है 80। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 20 प्लस 80, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी मल्टीप्लीकेशन करने पे, 0.2 प्लस में
और यहाँ पे ये क्या आ गया 80, तो यहाँ पे आ गया आपका 0.28 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 28 मल्टीप्लाइड बाई -4 बचेगा, डेसिमल हटा देंगे तो ये आ गई वैल्यू किसकी, एन फाइनल की। सब लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं या नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, कोई समस्या है। हाँ, pH 4 आ रहा है, मैंने सॉल्व नहीं किया, अब करते। एन फाइनल जो निकलता है वो बेस की मिक्सिंग में किसकी कॉन्सेंट्रेशन बनता है, OH माइनस बनता है। तो एन फाइनल अपना आया क्वेश्चन में 28 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², इसका मतलब -4, इसका मतलब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, 28 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। POH निकाल ले अगर इसका तो आ जाएगा -log ऑफ 28 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। ठीक है, लॉग में क्या होता है, लॉग में अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको हम लोग करते हैं ऐड। लॉग पढ़ा है आपने कहीं, लॉग कहीं पे पढ़ा हुआ है आपने, हाँ तो पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। लॉग m बाई n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, और अगर लॉग m मल्टीप्लाइड बाई n है तो क्या हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे m मल्टीप्लाइड बाई n है, 28 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4, तो log m प्लस log n हो जाएगा। माइनस वाले माइनस को अगर बाहर कर दें तो log 28 प्लस log 10⁻⁻4 बनेगा। क्लियर है बात इतनी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस log 28 माइनस log 10⁻⁻4। अब आपको बताया था पावर कहाँ पे आ जाती है, आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई होती है, तो -4 और माइनस +4 बन जाएगा, 4 log 10 बन गया, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -log 28 प्लस 4 log 10 को क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, log 10 को, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब -log 28 बचता है अपने पास, तो अगर आपको आंसर नहीं निकालने आता है तो आप ऐसे लिख देंगे कि POH आपका यही आ रहा है। अगर आपको तोड़ने आता है तो तोड़ लीजिए, 28 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा -log 4 -log 7, माइनस को बाहर रख दो तो log m प्लस n बना सकते हैं ना इसको, तो बना दिया और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, log 4 और log 7 की वैल्यू अपने को चाहिए, तब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। log 4 को लिख सकते हैं, ये मैथ्स हो गई पूरी, ये नहीं करनी थी हमें यहाँ, log 2 की पावर 2, और ये log 7 की तो वैल्यू log टेबल से ही लेनी पड़ेगी अपने को। 2⁻² लिख दिया 4 को, तो 2 आगे आ जाएगा आपका। हाँ, अब नहीं आता है तो लॉग में ही छोड़ना पड़ेगा, आता है तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। अभी तो आपको 2, 3, 5 और 7 की वैल्यू याद करवा देंगे। हाँ, 2, 3, 5, 7 की जरूरत पड़ती है, 10 की पता ही होती है।
कहाँ 4 मल्टीप्लाइड बाई log 10 था ना, log 10 की वैल्यू है ना, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 7 की वैल्यू अभी करेंटली मुझे याद नहीं है, 0.8 होती है, 84 पक्का पक्का पता होगा तभी हम रखेंगे। तो यहां से आ गया पीओएच आपका। अगर पीएच निकालना है तो क्या करेंगे, 14 में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपका पीएच निकल आएगा। आंसर चेक करते वक्त ध्यान देंगे, बेसिक सॉल्यूशन है तो पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7, 0.84 पक्का। ये 0.6 बन गया, ये 4 है, ये 0.84 है ना। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ऐड कर दो इसको, 1.44 बन जाएगा क्या माइनस का, यही बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पॉइंट ठीक है। अगर वैसे ले लो तो 2.6 लिख सकते हो। तो पीओएच इज इक्वल टू आ गया 2.6, तो पीएच क्या आ जाएगा, 14 माइनस 2.6 करेंगे तो कितना आएगा, 11 पॉइंट। बात क्लियर है। इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं आएगा, सब्जेक्टिव है तो चल जाए, शायद टीचर आपको नंबर दे दे। ऑब्जेक्टिव में अब आपका ऑप्शन होंगे तो आप क्या लगाओगे, मान लो आपके पास सारे ऑप्शन दे दिए ग्रेटर देन 7, अगर एक ऑप्शन ग्रेटर देन 7 है तो लगा दोगे कि नेचर तो बेसिक ही होने वाला है, तो लग जाएगा। सब ऑप्शन ग्रेटर देन 7 है तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा ना, इसलिए log 2 log 3 log 5 और 7 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 2 3 5 7 की। बाकी सब इसमें टूट जाएंगे, बाकी कोई भी नंबर होगा इसमें टूट जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेंगे इस तरीके से, दो बेस की मिक्सिंग करेंगे तो आपसे पूछेंगे नॉर्मेलिटी क्या है फाइनल सॉल्यूशन की, पीएच क्या है, नेचर क्या है, तो बता लेंगे। चलिए, दो केस हम लोगों ने सीख लिए मिक्सिंग के, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एसिड बेस की मिक्सिंग, जो सबसे ज्यादा पूछते हैं क्योंकि उसमें होती है नई रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, पढ़ा होगा आपने 10th में 9th में कहीं। हो गया नोट। इसमें जिसका ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर, एसिड का ज्यादा होगा तो एसिड में से बेस को माइनस कर देंगे, जिसका ज्यादा होगा वैसा नेचर होगा सोल्यूशन का। log m by n है, ये मैथ्स है, ये हमसे मत पढ़िए आप। मैथ्स तो हम गलत भी बता सकते हैं ना, मतलब ये गलत नहीं है, पर मैथ्स की डिटेलिंग हमसे ना पढ़े। हाँ माइनस ही तो आया, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना, प्लस कर रहे हैं तो माइनस का ही नंबर आएगा ना। हो गया।
चलिए अब थर्ड केस पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिक्सिंग का। एसिड और बेस की मिक्सिंग करेंगे। एसिड और बेस की मिक्सिंग करेंगे। एसिड और बेस की जब मिक्सिंग करते हैं और फाइनल सॉल्यूशन, पहली बात तो ध्यान रखना है एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और हमेशा ध्यान रखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है। लिख दीजिए ऑलवेज एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ेगा रिएक्शन का जब एसिड बेस मिक्स करेंगे। कोई एसिड कोई बेस मिक्स करो, रिएक्शन कैसा होगा? हमेशा एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमें इससे मतलब नहीं है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, हमको निकालना है केवल एसिड और बेस मिक्स कर रहे हैं, फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। मिक्सिंग कर दी आपने तो अगर मान लीजिए एसिड के लिए नॉर्मेलिटी है Na और वॉल्यूम है इसका Va, और बेस के लिए मान लीजिए नॉर्मेलिटी है Nb और वॉल्यूम है Vb। वॉल्यूम है Vb। तो सबसे पहला काम क्या है अपना? पहला टास्क है आपका Na मल्टीप्लाइड बाई Va निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, और Nb मल्टीप्लाइड बाई Vb कैलकुलेट करिए। पहले तो इसकी वैल्यू निकालिए। दूसरा टास्क है आपका कि आप देखिए किसकी वैल्यू ज्यादा है। मान लीजिए Na और Va का मल्टीप्लिकेशन Nb Vb के मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा है, यानी एसिड का N मल्टीप्लाइड बाई V ज्यादा आता है बेस के N मल्टीप्लाइड बाई V से, तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। फाइनल सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। और N फाइनल कैसे निकालेंगे? जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर देंगे और नीचे टोटल वॉल्यूम ले लेंगे, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड। जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम को क्या कर दिया? एसिड की ज्यादा थी तो एसिड का N इंटू वी माइनस बेस का N इंटू वी डिवाइडेड बाई दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दिया Va प्लस Vb। क्योंकि मिक्सिंग करने पे वॉल्यूम मिक्स हो जाएगा ना, एक 10 ml है एक 20 ml है, तो मिक्स करोगे तो 30 ml बनेगा। तो N फाइनल आ गया इससे। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका जो N फाइनल होगा वो OH माइनस होगा या H प्लस होगा, तो क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, तो इसका जो N फाइनल होगा वो किसके बराबर होगा? H प्लस के। तो अगर pH भी निकालने को क्वेश्चन में कहते हैं तो माइनस लॉग N फाइनल कर देंगे। बात क्लियर है? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करें फिर इस पे। इसमें जो फाइनल सॉल्यूशन है वो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखें। एसिडिक नेचर वाले में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। चलिए अब आप क्वेश्चन करिएगा, मैं बता रही हूँ। देखते हैं कौन पहले आंसर निकालता।
क्वेश्चन है आपका 0.1 नॉर्मल and 40 ml NaOH is mixed with 0.01 normal 60 ml H2SO4. 60 ml नॉर्मेलिटी बढ़ा देते, ज्यादा ले लेते, नॉर्मेलिटी चेंज कर दो। शीदा क्या कह रहे हो? मिक्स कर दिया गया है ना, तो मिक्सिंग के बाद क्या निकालना है आपको? फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और पीएच और नेचर, तो निकाल लेते हैं। अच्छा, आप लोग करेंगे, करिए। श्योर है आंसर नहीं आ रहे हैं आजकल आपके? यस सर, हम आ रहे हैं। आ गया? अब कॉन्सेंट्रेशन तो आई गई होगी, एन फाइनल आ गया ना, एन फाइनल। चलिए चेक करिए, मैं लिखती हूँ। एन फाइनल निकालना है तो एसिड का पहले निकाल लेते हैं। Na मल्टीप्लाइड बाई Va। Na कितना दे रखा है एसिड का? 0.2 और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 60। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेस के लिए निकालते हैं, Nb मल्टीप्लाइड बाई Vb कितना दे रखा है? 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो कितना आ गया? 4। तो एसिड का आ गया 12 और बेस का कितना आया? 4। ज्यादा है एसिड का, तो फाइनल सॉल्यूशन हो गया एसिडिक, और एसिड माइनस बेस करेंगे डिवाइडेड बाई Va प्लस Vb करेंगे, तो 12 माइनस 4, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 40 प्लस 60, ये आ गया इन फाइनल। ये वैल्यू किसकी होगी? ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है फाइनल, तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू? H प्लस। क्लियर है बात इतनी? अब पीएच निकाल सकते हैं। पीएच में एसिड का ये ज्यादा है ना, इसको MEQ बोलते हैं, मिली इक्विवेलेंट। Na इंटू Va को बोलते हैं MEQ, मिली इक्विवेलेंट्स। तो मिली इक्विवेलेंट्स किसके ज्यादा है? एसिड के ज्यादा है, तो एसिडिक हो जाएगा। पीएच निकाल लेते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ, ये जो वैल्यू दे रखी है वो लगा दो, ये माइनस बाहर रख लो, ये log 8 बन गया, और ये बन गया log 10⁻⁻²। log 8 को 2⁻³ लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हो -2 बाहर आ जाएगा, तो -2 log 10, 2 log 10 आ गया, है ना। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
ये पावर है, आगे लाओगे तो -3 log 2 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 log 10 बनेगा, log 10 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आ गया ये 2, और यहाँ पे आ जाएगा -3 log 2। log 2 की वैल्यू क्या बोली थी आपको रखने को? 0.3 रख लो। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी निकल के? 2 - 0.6। अच्छा 3 है, 0.9 आएगा। 2 - 0.9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा वैल्यू? आंसर विल बी 1.1। log 2 की वैल्यू ऐसे होती है, पॉइंट क्या होती है? 0.3010। हमने 0.3 ले लिया, पर ऑफिशियल वैल्यू log 2 की क्या लगाते हैं हम लोग? 0.3010 लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में पीएच निकालने के लिए नहीं आएगा, पर ठीक है, टॉपिक रिलेटेड है तो साथ साथ में बता दिया। पीएच निकालेंगे आप जाके चैप्टर नंबर 7 में, इक्विलिब्रियम में। तो एसिड एसिड की मिक्सिंग हो गई, और एसिड बेस की हो गई, और बेस बेस की हो गई, है ना। तो ये वो वाला केस था जिसमें एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा थे और बेस के कम थे। अगर अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर अपोजिट हो गया, केस अगर डिफरेंट है, NB मल्टीप्लाइड बाई VB ग्रेटर देन Na मल्टीप्लाइड बाई VA, तो क्या करेंगे? N फाइनल निकालने के लिए जो ज्यादा है उसी में से कम को माइनस करना है, और नीचे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब बेस के ज्यादा है तो फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। और ये जो वैल्यू आएगी, अगर नेचर बेसिक है तो ये वैल्यू होगी OH माइनस की। ठीक है, ये था केस नंबर, एसिड बेस की मिक्सिंग में केस नंबर 2। पीएच ही पूछते हैं ज्यादातर, पीओएच पूछते तो पीओएच निकाल दो, क्या पूछते हैं अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगला केस इसमें हो सकता है अगर दोनों के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो मीडियम कैसा आ जाएगा? न्यूट्रल। पीएच क्या ले लेंगे? हाँ क्या? नहीं, नॉर्मेलिटी फिर उस केस में अलग तरीके से निकालते हैं, जीरो नहीं आएगी। उसमें एसिड और बेस का कंटेंट दोनों सेम हो जाएगा। पीएच सेम का मतलब है H प्लस भी 10⁻⁻⁷ और OH माइनस भी 10⁻⁻⁷, दोनों बराबर हो गई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आपने मिक्सिंग सीख ली, आज का आपका अचीवमेंट ऑफ द डे हो गया। आपको अच्छा सा कुछ कोई आया हुआ सवाल करें ना आप, तो दैट विल बी बेटर।
चलिए, किसी कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना। क्या सीख रहे हैं? परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। सीख लिया था परसेंटेज कंपोजिशन निकालना? परसेंटेज कंपोजिशन सिखा दिया था निकालना किसी कंपाउंड में। वो नहीं इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर निकाल लिया था। नहीं कराया, चलो करो। मैं अगर कुछ पूछ रही हूँ आपसे कि करा दिया या नहीं करा दिया, तो आंसर मुझे पता है। मैं आपका नॉलेज चेक करने के लिए पूछती हूँ क्लास में, है ना? मुझे पता रहता है मैंने क्या कराया और क्या रह गया। वो तो बस मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ कि आप कितने अवेयर है, क्लास में कितना जाग रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलेगा? अगर आपको कोई कंपाउंड देंगे, क्वेश्चन में कोई कंपाउंड दे दिया आपको, है ना? जैसे मान लो दे दिया NH3। अब बोल रहे हैं इसमें आप परसेंटेज निकालिए नाइट्रोजन का और परसेंटेज निकालिए हाइड्रोजन का। ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है? अगर इसका 1 मोल लेते हो तुम, तो उसमें 14 ग्राम होगा नाइट्रोजन, 3 ग्राम होगा हाइड्रोजन, और अगर मोलर मास इसका कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 17। ठीक है? तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है किसका? नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मास कितना है? 1 उसमें देख लीजिए आप, 14 है, और टोटल कितना है? 17 मल्टीप्लाइड बाई 100। जो भी आ जाए वैल्यू। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 3 यूनिट है हाइड्रोजन, है ना? 3 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 100 निकाल लेंगे। अब ऐसे परसेंटेज कोई भी कंपाउंड दिया हो तो पक्का लिख लीजिए फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला दिया है और उस फॉर्मूला में आपको अलग अलग एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए और उसमें देख लीजिए कितने एटम्स हैं। जैसे नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो नाइट्रोजन का 1 एटम दिया हुआ है तो 14 हो गया उसका। 14 डिवाइडेड बाई टोटल उसका मोलर मास कितना है मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज निकालना। किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वो कितना है डिवाइडेड बाई टोटल कितना है मल्टीप्लाइड बाई 100। आप लोगों ने निकाला होगा ना क्लास किसमें, 8th 7th में प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो आप, है ना? तो कितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस कितना था मल्टीप्लाइड बाई क्या करते हैं? 100। ऐसे ही तो करते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऐसे करके करते हैं ना। कर लेंगे ना? तो ये कराया नहीं था ना, पर इजी है, कुछ है नहीं इसमें तो। करा दिया था। लास्ट सीट चलो जल्दी से निकाल के मुझे बता दो। C2H5OH
इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जो होता है आपका, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इसमें निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। फटाफट आंसर दीजिए। 1 मान लेंगे जब परसेंटेज निकालना, 1 मान के कर देंगे और क्या। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सब लोग कोशिश कीजिए। श्रीधा आंसर दीजिए परसेंटेज ऑफ कार्बन का। सब लोग कोशिश करें कम से कम एक आंसर सही निकालने की। कैलकुलेशन है, हाँ डेसिमल में 2 डिजिट तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक निकाल दीजिए। कोई एक आया 52, 52.1 कार्बन। हाँ शौर्य बोलिए। मैम हाइड्रोजन आया 13.04 और ऑक्सीजन है 34.7। अच्छा, और कार्बन निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दीजिए, कार्बन निकाला। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकाला? कार्बन का मास कितना है डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कार्बन कितना हो जाएगा, 2 है तो 24 हो जाएगा, और 46 होता है मोलर मास। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आप लोग के अकॉर्डिंग? 50। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकाल सकते हैं? ऑक्सीजन का मास, कितने ऑक्सीजन है इसमें? 1 है ना, तो 16/46 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा? 13.02। या आप लोग चेक करिएगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। ऑक्सीजन ऐसे ही करिए बस, आप लोग गलत करवाइए। 30 और हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी? हाइड्रोजन कितने आइटम है? 5, ये 6 हो गए। थर्टीन आ रहा है। सब लोग अपना अपना कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए किन दोनों के हिसाब से। हाँ हाँ चलेगा, चलेगा। केशव कह रहे हैं कि अगर आपको 2 एलिमेंट का परसेंटेज पता लग गया और आपको लास्ट में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो 100 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, है ना, ये बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कितना आ जाएगा? 13 पॉइंट। ठीक है, चलेगा।
परसेंटेज में थोड़ा वेरिएशन चलता है, थोड़ा। केशव सामने देखेंगे, C2H5OH का 46 हो, 2 कार्बन 24, हाइड्रोजन 5, ये 6, ऑक्सीजन का 16, टोटल करेंगे 46 मोलर मास। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स फिजिक्स में पढ़ा दिए गए, फिजिक्स के पहले चैप्टर में है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा अभी कुछ और चल रहा है। चलो, किसी भी नंबर के अंदर वो फिगर्स, वो डिजिट्स जो सर्टेनिटी से आप जिनकी वैल्यू बता सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। डेफिनेशन नहीं पूछेंगे आपसे, किसी नंबर में कैसे निकालोगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो निकालने हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए हमको कुछ 2-4 रूल्स याद रखने होंगे, सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। रूल्स याद रखिए। रूल्स, पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने नॉन जीरो हैं 1 to 9 सारे नंबर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। जैसे नंबर दे दिया आपको 4, 1, 2, 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे ऑल नॉन जीरो हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। हाँ, सेकेंड रूल, सारे नॉन जीरो है ना, देखो सेकेंड रूल लिखो, एनी जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो हैं सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई नंबर क्या ले लें, कितने सिग्निफिकेंट हो गए बताइए। जितने जीरो है वो सारे किसके बीच में है, नॉन जीरो के बीच में है, तो वो भी काउंट होंगे। तो 7 टोटल नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसमें, 7, सारे के सारे सिग्निफिकेंट। क्लियर है क्या, पहले और दूसरे रूल में डिफरेंस नहीं पता लग रहा। पहले में कोई भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं 1 to 9 सारे नंबर, ये सारे नंबर कहीं पे भी आए उनको क्या मानेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट मानेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में आ जाएगा तो क्या बोला जाएगा, उसको भी सिग्निफिकेंट। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, नोट हो गया। ये कुछ खास बात नहीं है। इसके बाद राउंडिंग ऑफ है, राउंड ऑफ आप करना सीखते ही हैं। लास्ट सीट
क्लास में ध्यान दें, इधर उधर नहीं। तीसरा रूल क्या है? लीडिंग जीरोस डोंट काउंट। कौन से जीरो? देखो, जैसे मान लो ये, अब ये जो जीरो है ना, ये नॉन जीरो के पहले है ना, नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहे हैं, तो इनको काउंट नहीं करेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर में केवल ये दोनों आएंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, 3 और 4 तो लेंगे, तभी तो 2 आ रहे हैं। तो उधर वो लेफ्ट वाले नहीं लेते, इधर वाले ले लेते। हाँ, सबको ले लेते, सबको लेना पड़ता अपने। ये आपकी बेसिकली मैथ्स है। ट्रेलिंग zeros are count if decimal point present। नंबर लिखते हैं फिर बताते हैं इस बात क्या है। जैसे मान लो ये है नंबर 0.0025000, ये वाले काउंट नहीं हो रहे हैं, ये वाले काउंट नहीं हो रहे हैं, है ना। लेकिन आपका कौन सा काउंट हो जाएगा? डेसिमल आया हुआ है ना, डेसिमल के बाद नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो के बाद वाला काउंट हो जाएगा। डेसिमल है, अगर ऐसे था तो ये नहीं काउंट हो रहे थे, ये वाले जो हैं इसके बाद आपके डिजिट के बाद वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? काउंट हो जाएंगे। हाँ, मतलब 4। ये वाले पीछे वाले, हाँ नंबर होगा तो सब आ जाएंगे। पहले आया था ना सेकंड रूल में, अगर नंबर आ गया तो सारे काउंट हो जाएंगे। लक्ष्य रूल नंबर 5, कहीं काउंट होते हैं कहीं नहीं होते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से होंगे? सबको लेना पड़ता, हाँ, या नॉन जीरो डिजिट आ जाए। और क्या, और क्या टॉपिक है आपके उसमें 11 पहले चैप्टर में टॉपिक है। हम अपने मन से थोड़ी बता रहे हैं आपको, आपको एनसीईआरटी कोई लेके आया है? दे दो एनसीईआरटी दे। एनसीईआरटी मांग रहे हो फिर ऐसे दिखा के क्या पूछ रहे हो? चाहिए। चलो नंबर लिखो, 0.00025,
0.0025 0.0025 कितने हो जाएंगे? ऑनलाइन बात समझ में आ रही है? ये बोला था मैंने। तो कितने आ गए? 3.0800। चलो जल्दी से बता दो। डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया तो राइट हैंड साइड के 0 काउंट हो जाएंगे। डेसिमल आ गया, राइट हैंड साइड के 0 सारे काउंट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 5। ये तो होंगे नहीं, नहीं ये वाले 0 नहीं होंगे। जब डेसिमल होगा तो डेसिमल नहीं है तो नहीं होगा। अगर वैल्यू इस तरीके से दी हुई है तो ये वाले पावर वाले नहीं काउंट होते हैं, केवल ये वाले 0 भी लोगे ना, डेसिमल के बाद वाला नॉन जीरो के बीच में है वैसे भी। ये तो लेंगे नहीं। कर लेंगे, अब तो कर लेंगे। क्या इसमें टाइम क्या वेस्ट करना, अगले टॉपिक में मूव करो। यहाँ पॉइंट लगा रखा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। अब बोलो, इसमें कितना होगा? केवल इसको काउंट करेंगे। इसमें डेसिमल लगा रखा है इसलिए सारे के सारे हो जाएंगे। इसमें डेसिमल के बाद वाला भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ कौन सा? हाँ पर डेसिमल के बाद आ गया ना, तो बात बन गई इसकी। डेसिमल के बाद वाला भी था। देखो किस एग्जाम्पल में कराया हो गया। निकालने आना चाहिए, कोई ये खास टॉपिक नहीं है, पर आ ही जाए तो। नॉन जीरो नहीं था ना पहले, इसके आगे नॉन जीरो भी तो हो। 25 नहीं होता, यहाँ कोई नॉन जीरो नंबर होता। हाँ कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखना है, नॉन जीरो है नहीं। चलो छोटे छोटे से टॉपिक है, हम खत्म करते हैं जल्दी। कौन है इतना खुश हो गया? जयेश, इतना मत खुश हो भाई। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी,
एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेसिकली चैप्टर 1 में बताया गया है आपको बेसिक क्या क्या यूनिट्स यूज होती हैं, एसआई सिस्टम क्या है, कोई नंबर अगर एक्सपेरिमेंट में आप यूज करते हो तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो आपका डेटा प्रीसाइज है या एक्यूरेट है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए है ना। केमिस्ट्री की बेसिक चीजें पहले चैप्टर में सिखाई गई है ना, तो उसमें से एक टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी का क्या मतलब है, ध्यान से समझो। पहले तो डेफिनेशन लिख लो। क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स कह सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट में आप रीडिंग निकाल रहे हो किसी चीज की, उसमें वो रीडिंग्स कितनी क्लोज हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा क्लोज हैं तो उनको बोलते हैं प्रिसाइज हैं वो। क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिसाइज। क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स इज कॉल्ड प्रिसाइज। और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, हाँ कि कितना ज्यादा किसी चीज, किसी प्रॉब्लम का आंसर, किसी एक्सपेरिमेंट का आंसर अगर 5 है ना, और आपका आंसर आ रहा है 5 के आसपास, 5.1, 4.99, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्यूरेट होगा। या अगर 5 ही आ जाए तो उसको भी एक्यूरेट बोलेंगे। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज टू और एग्जैक्ट इक्वल टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब है जो फाइनल आपका आंसर है। कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उसमें आपको लैब असिस्टेंट ने बताया कि इसकी रीडिंग 5 आनी चाहिए, ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब 3 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपने आंसर निकाला मान लीजिए 4.9, तो आप बोलोगे कि डेटा अपना क्या है, आंसर अपना क्या है, एक्यूरेट है। अगर आपका आंसर आ रहा है सपोज 2.9, 2.8, 2.7, तो आपके 3 आंसर आपने निकाले, तीनों एक दूसरे के क्लोज हैं बट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तो 5 के आसपास आना चाहिए था, और आंसर अगर आपका आता है 2.7, 2.9, 2.8, तो जो तीनों डेटा आपने निकाले तीनों एक दूसरे के क्लोज हैं। जब आंसर तीनों रीडिंग क्लोज होंगी तो बोलेंगे कि रीडिंग क्या है आपकी, प्रीसाइज है। लेकिन अगर एक्यूरेट डेटा के आसपास नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी उसकी लो है, एक्यूरेसी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आंसर ट्रू वैल्यू उसकी 5 है और आपका आंसर आ जाता है 4.9, 5.15, ये आ जाता है आंसर, तो आप बोलोगे कि वो एक्यूरेसी के भी आसपास है, एक्यूरेट भी है, 5 भी आ गया उसमें आंसर, एक्यूरेट भी है और प्रीसाइज भी है, तीनों रीडिंग आसपास भी आ रही है, ठीक है। अगर कोई आंसर मान लीजिए आपके आते हैं, एक आपका आया 3.1, एक आता है 5.1, एक आया आपका 4.1, तो बहुत दूर दूर आ गए, तो यानी कि उनका प्रिसाइज नहीं है, वो उनका प्रिसीजन लो है। और एक्यूरेसी में भी अगर देखें तो कोई डेटा 2.1 आया, कोई 3.1, तो आप बोलेंगे एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि 2-3 रीडिंग जो निकालते हैं हम, आंसर फाइनल वैल्यू आती है उसके एवरेज से, उन तीनों का क्या निकालते हैं फिर, एवरेज। तो एवरेज निकालोगे तो आंसर 5 के आसपास उसमें नहीं आ पाएगा। तो एक्यूरेसी क्लोज टू और एग्जैक्ट इक्वल टू ट्रू वैल्यू आएगा तो बोलेंगे आंसर अपना क्या है, एक्यूरेट। अगर क्लोजनेस ऑफ रीडिंग है तो क्या बोलेंगे, प्रीसाइज। तो आंसर आपका ऐसा भी हो सकता है कि प्रीसाइज हो और आपका एक्यूरेट भी हो सकता है, और कोई आंसर आपको रीडिंग ऐसी भी हो सकती है जिसमें क्लोज भी नहीं हो, प्रीसाइज भी नहीं, कोई दोनों भी हो सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन 1-2 बार जेईई मेंस में ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिख लो। जैसे मान लो ट्रू वैल्यू है आपकी 5 और आपकी रीडिंग आ रही है 3.8, 3.7, 3.6, तो ये डेटा प्रिसाइज तो हो गया, लेकिन जब इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या आएगा,
तो 3.6 आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज तो ट्रू वैल्यू से बहुत दूर हो गया। एवरेज क्या है, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। तो हम लोग बोलेंगे डेटा कैसा है, प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट। क्लियर है बात? अगर मान लो हमारी रीडिंग आ जाए 5.1, 5.0, 5.02, ठीक है, तो अब इस केस में एवरेज क्या आएगा, एवरेज क्या आ जाएगा, 5 आएगा क्या, या 5.1 आएगा आई थिंक। तो एवरेज क्या आएगा तीनों का, वो तो ट्रू वैल्यू दी है मैंने। एवरेज बोलो, सही लिखा है मैंने, 5.1 आएगा एवरेज। तो ट्रू वैल्यू के आसपास हो गया, है ना। प्रीसाइज भी है, क्लोज भी है डेटा, 5.1, 5.0, 5.2, तो क्लोज भी है, एक एक डेसिमल के उसका डिफरेंस है। तो इस डेटा को आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि रीडिंग क्या है आपकी, प्रीसाइज भी है और क्या है, एक्यूरेसी के भी आसपास है ना, तो एक्यूरेट भी कह सकते। ठीक है, कर लेंगे, इजी है। पहले ये सब टॉपिक जो थे ना, ये बिल्कुल ही क्या होते थे, 11th में ही पूछते थे, गए गुजरे टॉपिक माने जाते थे। अब क्या कर रहे हैं, अब जेईई मेन से पूछ लेते हैं। आपके लिए बढ़िया है, तो बढ़िया से सवाल कर दीजिए फिर। बढ़िया है तो कौन करेगा बढ़िया से सवाल, मिल तो जाए। मार्क्स वाले लिख रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, देख लेना भाई जरा एक बार। मुझे तो नहीं लग रहा सिलेबस से बाहर फेंका गया है, पर देख लेना एक बार। नहीं है, आपके टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में अगर है तो सिलेबस में है, मैम ने मना कर दिया। ये नई एनसीईआरटी है, चेक करिए दीदी है कि नहीं है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस को बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, इसमें तो है। चलो मिलता है तो करा देते प्री सीजन एक्यूरेसी, बुक में है। चलो प्यारे बच्चों, एक सवाल करिए। एक दिन आपसे बात हो रही थी परसेंटेज यील्ड पे, मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था पर क्वेश्चन नहीं कराया था, है ना। बोला था आप एक थोड़ा सा पेज छोड़ दीजिए, ऐसे करके कुछ बात हुई थी। जिसके पास पेज हो वो उस पेज पे कर लो, जिसके पास नहीं हो वो दूसरे। प्योरिटी का था, लेकिन अभी हम यील्ड का कराना चाहते हैं। तो टीचर क्या होता है क्लास में, क्या होता है बताओ। आजकल वैसे बच्चे भी बॉस होते हैं, लेकिन अभी तो मैं ही बॉस हूँ। चलिए, तो मैं जो चाहूंगी वही कराऊंगी, करना है। क्वेश्चन है, बेंजीन की रिएक्शन हो रही है HNO3 और H2SO4 से, प्रोडक्ट बन रहा है नाइट्रोबेंजीन। इसको बोलते हैं बेंजीन
और इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा दो तो बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन। रिएक्शन को देखने से आपको पता लग रहा है कि ये 1 मोल है, तो नाइट्रोबेंजीन कितनी बन रही है, 1 मोल, है ना। रिएक्शन दे रखा है, उसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, इन अबव रिएक्शन 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन ऑन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में यही यूज किया जाता है रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन नाइट्रेशन gives 4.92 ग्राम नाइट्रोबेंजीन। आपको निकालना है परसेंटेज यील्ड, प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं ना, कहाँ, इन अबव रिएक्शन ठीक है। 1 मोल बेंजीन से बन रहा है 1 मोल नाइट्रोबेंजीन। इसका मतलब 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास होता है। तो अगर बेंजीन का मोलर मास निकाल लें और नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बेंजीन से कितने ग्राम, बेंजीन से कितने ग्राम नाइट्रोबेंजीन बनना चाहिए था। वो रिएक्शन के हिसाब से निकलता है, वो निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद आपको क्या निकालना था, कैलकुलेटेड निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट वाला। 2 थे ना वैल्यू। चलिए, ये डेटा ये सब तो मैं बता देती हूँ निकाल के, आपको आता नहीं क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो मोलर मास कितना आ जाएगा, कार्बन 6 है आपके, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 78, है ना। और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NO2। C6H6 का 78 था, तो C6H5 का कितना मास हो जाएगा, 77। C6H5 का 77 हो जाएगा ना, C6H6 प्लस N का कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का 32 हो गया, 2 ऑक्सीजन का, तो ये कितना आएगा 11, 11 प्लस 2 3, और ये कितना आ गया 3 1 10 11 1 2 मोलर मास आ गए दोनों के। इसका मतलब अगर सिंपल रिएक्शन होता तो 78 ग्राम बेंजीन से 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन बनती। ये बेसिक अपना क्या आ गया, 78 ग्राम बेंजीन विल प्रोड्यूस कितना ग्राम, 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन। ये तो रिएक्शन से आपको पता लगा, ठीक। अब रिएक्शन में बेंजीन कितनी दे रखी है, 78 नहीं दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.9। तो अगर 3.9 होती तो कितना निकलता, वो निकाल लेते हैं। अगर 3.9 ग्राम बेंजीन है तो ये प्रोड्यूस करेगी 123 बाई 78 मल्टीप्लाइड बाई 3.9 नाइट्रोबेंजीन। इतनी बात सबको क्लियर है। पहले रिएक्शन लिख के हमने निकाला कि कितने ग्राम से कितना ग्राम मिलता नाइट्रोबेंजीन, फिर उसके बाद रिएक्शन में बेंजीन कितनी दी है उसके हिसाब से निकाला कि कितना मिलना चाहिए था।
3.9 बेंजीन से कितना मिलना चाहिए था, ये वैल्यू मिलनी चाहिए थी। ये वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, तो इतना तो मिलना चाहिए था, इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था, शुड बी, ये वैल्यू थी, है ना। और एक्सपेरिमेंट से मिली कितनी, देखिए 4.92, मिलनी चाहिए थी आपकी, मिलनी चाहिए थी 6.15, मिली कितनी 4.92। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला सिखाया था, एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्सपेरिमेंटल वो है जो मिला, क्वेश्चन में जो दे रखा है, कितना था 4.92, और मिलना कितना चाहिए था प्रोडक्ट, ये आंसर आ जाएगा, 80 आ रहा है, ठीक है। तो जो रिएक्शन के हिसाब से हम लोग निकालते हैं वो होता है कैलकुलेटेड, और जो एक्सपेरिमेंट में आपको मिला है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि इतने से इतना मिला, ठीक है। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सोच रहे हैं 5 ग्राम ये चीज मिलेगी, कम मिल गई 3 ग्राम मिल गई, तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा, जितनी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में मिली डिवाइडेड बाय जितनी मिलनी चाहिए थी मल्टीप्लाइड बाय 100। पॉइंट क्लियर है। जो मिलने चाहिए था, जो कैलकुलेटेड होता है, वो किससे निकालना पड़ता है अपने को, रिएक्शन के हिसाब से। खुश हैं आप, हैं? लॉज स्टार्ट कर दें आज, एकदम 1 मिनट का एक लॉ तो पढ़ लो, 5 है, एक पढ़ लो। हाँ चलो पहला पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये नोट हो गया सबका, बस 1 मिनट में खत्म करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो किन किन लॉज की बेसिस पे होंगे उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। 5 या 6 पढ़ेंगे, है ना, 5 है। एवोगैड्रो लॉ, हाँ ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, आप एंड से पहले आओ, पहले से एंड, इनमें सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है। चलो ये आवाज किसकी आ रही लगातार, जैसी, मुझसे पूछ लेना बहन। एवोगैड्रो लॉ छोटा सा लॉ है, अगर 2 गैसेस के, 3 गैसेस के, 4 गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखो तो उनके इक्वल वॉल्यूम्स में मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम होता है। जैसे मान लो आपने टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर ले लिया 1 atm, एक अमोनिया का सैंपल लिया है और एक आपने ले लिया हाइड्रोजन का सैंपल, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। अगर अमोनिया के 2 लीटर में x मॉलिक्यूल्स हैं तो उसी टेम्परेचर प्रेशर पे हाइड्रोजन के भी 2 लीटर में x मॉलिक्यूल्स ही होंगे। उसी टेम्परेचर प्रेशर में अगर हाइड्रोजन के 1 लीटर में मॉलिक्यूल्स पूछेंगे तो कितने आ जाएंगे, x/2 हो जाएगा। 2 लीटर में x है तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, x/2। तो एक लाइन है, लिखिए और खत्म करिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर ले लिया 1 atm, 2 सैंपल ले लिए, एक अमोनिया का, एक हाइड्रोजन का, 2 लीटर ले लिए, इसके भी 2 लीटर ले लिए। अगर मॉलिक्यूल का नंबर x है तो दूसरे वाले में भी क्या होगा,
मॉलिक्यूल का नंबर। पॉइंट क्लियर है? खेल खत्म और पैसा जम आज का। ठीक है, ये बड़े छोटे